अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम टैब्स के डॉक्यूमेंट टैब्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। इनके एडिटिंग वगैरह जो हम देखेंगे कैसे करते हैं या इसमें क्या चेंजिंग्स ला सकते हैं। तो देखते हैं जी व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में ये टैब्स जो एडिशनल फीचर है 2013 का है। जैसा कि आप अगर गूगल क्रोम अगर चलाते हैं या कोई भी ब्राउज़र चलाते हैं तो उसमें हम न्यू टैब लेके उसमें सर्च ले सकते हैं। इस तरह हम जब कंट्रोल प्लस एन लेते हैं तो हम नई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं जो कि एक टैब की शक्ल में यहाँ पर हमें शो हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें हम चेंजिंग ला सकते हैं। हमें कोई इसमें कोई फॉर्मेटिंग वगैरह लाना चाह रहे हैं या इसमें मतलब कुछ भी, ठीक है, तो इसमें हम ला सकते हैं। तो कैसे ला सकते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें राइट क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले न्यू अगर इस न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट नई बन जाएगी, नई डॉक्यूमेंट आपकी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद अगर ओपन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके कंप्यूटर में कहीं डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है तो आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर क्लोज़ पे करते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगी। अगर आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप क्लोज़ अदर या क्लोज़ ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप, ठीक है, तो सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव आप डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेव एज। और उसके बाद है जी टैब कलर, सेव ऑल या जो भी। उसके बाद टैब कलर है, तो टैब कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, टैब का कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। जहाँ पे मुख्तलिफ़ कलर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर मैं पर्पल करता हूँ तो देख सकते हैं आपका, ये देखें आपके हमारे जो सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट का कलर अभी जो होगी उसका कलर चेंज नहीं होगा। जैसे आप इसका पर्पल हो गया, लेकिन जो कि ये हमें टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा, इसमें मज़ीद हमें चेंजिंग लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ से तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लॉक पे क्लिक करते हैं तो हमारी डॉक्यूमेंट लॉक हो जाएगी। इसको हम देखिए, अगर आप इसको क्लोज़ करेंगे तो ये देखें हमसे पहले नोटिफाई हमें मैसेज देगा, द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन लॉक्ड, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस। ठीक है, अगर हम येस करेंगे तो हमारी डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगी, अगर हम नो करेंगे तो नहीं हो जाएगी। यानी कि हमें वार्न कर देगा कि आपकी डॉक्यूमेंट ये लॉक हुई है और आप अगर गलती से अगर आपका क्लिक हो गया तो आप इस पर रुक सकते हैं, आप इसको रोक सकते हैं। ठीक है, मैं अनलॉक कर देता हूँ। उसके बाद एक टैब वर्ड ऑप्शन जो डिस्कस करना जिसके ऑप्शन करेंगे, तो इस पर क्लिक करता हूँ तो व्यूअर्स सबसे पहले है डबल क्लिक लेफ्ट बटन ऑन द टैब टू क्लोज। यानी कि अगर हम किसी टैब पर डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारा टैब क्लोज हो जाएगा। ठीक है, कैसे जी, तो डबल क्लिक मिडल माउस बटन टू क्लोज टैब, डबल क्लिक टैब बार टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम और ड्रैग एंड ड्रॉप द टैब यूजिंग बोल्ड फॉन्ट टू इंडिकेट करंट टैब। ठीक है, ये अगर हम इनको मैं बता देता हूँ आपको अभी, वार्न मी व्हेन क्लोजिंग ऑल टैब। ठीक है, ये इनको 4-5 में ऑप्शन अभी हम बता देते। तो सबसे पहले था जी डबल क्लिक के ज़रिए से टैब को क्लोज़ करना। अगर मैं किसी टैब पर डबल क्लिक करता हूँ तो डाउन सेव पे क्लिक करूँगा तो हमारी टैब क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर हम जो हमारा माउस का मिडल बटन है जिसको हम रोटेट करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए, ये देखें, तो अगर इस पर क्लिक करूँगा मैं डॉक्यूमेंट पे तो हमारी ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हम इनको ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट 10 और डॉक्यूमेंट 8, अगर डॉक्यूमेंट में 8 को इधर लेके आना चाह रहा हूँ तो हम यहाँ से इधर और इधर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद क्या है हम देख लेते हैं। डबल क्लिक टैब करिए, हाँ, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे नहीं करता, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो हमारी वो क्या कहते हैं उसको, न्यू क्रिएट होगी, डॉक्यूमेंट एक न्यू हमारा बन गया है। ठीक है, तो ऐसे हम न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और उसके बाद है जी यूजिंग बोल्ड, अगर इसमें अनचेक कर देता हूँ। व्यूअर्स आप देख रहे हैं अभी ये हमारी जो डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है, हमें पता चल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट हमारी सिलेक्टेड है और इसका टेक्स्ट जो है बोल्ड हो गया। ठीक है, तो इसको हम रीनेम कर सकते। ये डॉक्यूमेंट 8 ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम है, अगर हम इसका चेंज करें, जो हमारी डॉक्यूमेंट का नेम होगा ना वो हम हमारा जो होगा मतलब नेम वही है इधर शो होगा। ठीक है, तो
डेस्कटॉप पे मैं अगर डॉक्यूमेंट सेव करता हूँ, टेस्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो जो मैं सेव करके अगर व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्टिंग डॉक्यूमेंट हमारा जो नेम है वो शो हो रहा है, जो हमने अपनी फाइल का नेम इधर दिया था, जो हमारी टाइटल बार में जो नेम शो हो रहा है वही हमारा शो हो रहा है इधर, ठीक है। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट का नेम होता है, ठीक है। तो जिसको हम मतलब जो हमारा नेम होगा रीनेम, देखें आप यहाँ से करना चाह रहे हैं इसको दोबारा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ टेस्टिंग लिख देता हूँ तो ओके कर दें, ठीक है। क्योंकि इसका हमारा हाईलाइट इसलिए नहीं क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट सेव नहीं की, ठीक है, हमने सेव नहीं की, इस वजह से हमारा हाईलाइट नहीं है, इसको हम रीनेम नहीं कर सकते। जब हम इसमें एडिटिंग अपना वर्क करेंगे उसके बाद सेव करेंगे, उसके बाद इसको हम रीनेम वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मिडिल बटन से इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो वांट मी व्हेन क्लोजिंग ऑल टैब्स, बेसिकली 2-3 टैब्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं क्लिक करूँगा क्लोज, तो ये पूछ रहा है विल यू क्लोज टैब्स टू डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो ये देखिए क्लोज ऑल टैब्स, क्लोज करंट टैब, कैंसिल, यानी कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज करना चाह रहे हैं तो क्लोज ऑल टैब पे क्लिक कीजिए, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर एक टैब क्लोज करना चाह रहे हैं, ठीक है, या एक टैब डॉक्यूमेंट क्लोज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लोज करंट टैब, यानी कि जो आपकी सिलेक्टेड टैब होगी, जो मिडिल यहाँ पे सेंटर वाली डॉक्यूमेंट है वो आपकी क्लोज हो जाएगी अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो कोई रिएक्शन या एक्शन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, डोंट वार्न मी व्हेन क्लोजिंग ऑल टैब। अगर मैं इस पर चेक कर देता हूँ तो हमारा दूसरा टैब और वर्ड ऑप्शन में जाएंगे तो वो हमारा बॉक्स वो अनचेक हो जाएगा और हमें दोबारा ये वार्न नहीं करेगा कि जब हम तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लोज कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है जी ये हाइड टैब बार व्हेन देयर इज़ नो टैब, ठीक है। वो कह रहा है अगर यहाँ पे कोई टैब यानी ना हो तो हमारी टैब बार जो वो हाइड हो जाए। ये हमारी टैब बार है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नहीं होगा, फॉर एग्जांपल ये देखें अभी भी हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी डॉक्यूमेंट नहीं हो। अगर हम यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट, जैसे अब इस वक्त हमारी डॉक्यूमेंट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन ये हमें शो कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर ऐसी पोजीशन हो या ऐसी सूरत हाल हो तो हमारी जो टैब बार है वो हाइड हो जाए, ठीक है। मल्टी विंडो मोड यानी कि आप 1 से 2 यानी कि वो कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, इसको ये देखें सॉरी डबल क्लिक क्लोज हो गया। मल्टी विंडो ये नहीं हो रहा, एक मिनट आपको अभी देखिए, सॉरी ये चेक ही नहीं हुआ। तो इसको मैं जब चेक करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, या फिर हमारी चूँकि 2 डॉक्यूमेंट्स ओपन है, आप नोट कर लें 2 डॉक्यूमेंट्स ओपन है, मैं इसको देखें हमारी डबल विंडो होगी, यानी कि 2 डॉक्यूमेंट्स एट ए टाइम होगी। जब हमने चेक नहीं किया था तो हमारा ऐसा मसला नहीं हो रहा था, हम मिनिमाइज़ करते थे तो पूरा होल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिनिमाइज़ हो जाता था, ठीक है। लेकिन जब हम नहीं मतलब करते थे हमारा यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट एक ही विंडो हमारी थी, अब हम डबल विंडो 2 विंडोज़ में काम कर सकते हैं, ठीक है। शो इमेजेस ऑन द टैब, ये वर्ड की जो इमेज शो हो रही है, अगर आप ये चाहते हैं शो हो या ना हो तो आप इसको चेक या अनचेक कर सकते हैं। जो कि अब शो हो रही है, अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो ये हमारी इमेज शो नहीं होगी, ठीक है। शो ऑफिस टैब, ये देखें आप यहाँ पे ऑफिस टैब शो हो रही है, अगर इस पर चेक कर देंगे तो ये ऑफिस टैब हमें शो नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यूजिंग Alt+N टू शॉर्टकट टू सिलेक्ट टैब, यानी कि हम टैब सेलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। Ctrl+ टैब है, अगर इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ Ctrl+ टैब दबाता हूँ अपने कीबोर्ड से तो देखें हमारी टैब्स चेंज हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। हम अगर दूसरी को डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहें तो Ctrl+ टैब से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद Ctrl+Q टू हाइड, शॉर्टकट टू हाइड और डिस्प्ले टैब बार। अगर Ctrl+Q दबाता हूँ तो हमारी वो डॉक्यूमेंट बार या टैब बार वो हाइड होगी, फिर दोबारा Ctrl+Q प्रेस करता हूँ तो हमारी टैब शो हो गई है, ठीक है, टैब बार। तो ऐसे ही यानी कि आप इस पर तो डॉक्यूमेंट
टैब बार होनी कहाँ चाहिए, आप इसकी वर्क स्पेस अगर आप पोजीशन इसकी आप अलग रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट वर्क स्पेस करता हूँ तो यहाँ पे राइट पे एक पेन बन गया है लेफ़्ट साइड पे, जिसमें हमारी डॉक्यूमेंट्स के जो है वही सेटिंग्स मौजूद हैं और यहाँ पे हम इनकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बिलो वर्क स्पेस, राइट वर्क स्पेस, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, तो लेकिन हमें अबव भी सही है, ठीक है। तो उसके बाद हम जाते हैं स्टाइल एंड कलर में। तो इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। स्टाइल इनमें ये देखें अभी सिंपल स्टाइल है, अगर हम 2 करते हैं या 1 करते हैं तो देखें ये मुख्तलिफ स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद खूबसूरती के लिए स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का जो आप लगाना चाह रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो टैब लेआउट क्या होने चाहिए, टैब देखें वीवर डॉक्यूमेंट 88, ठीक है। अब जैसे हमने पहले नाम रखा था, यहाँ पे कंट्रोल एस दबाता हूँ डेस्कटॉप पे, यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेव किया मैंने, व्यूअर्स हमारा पूरा नाम शो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा नाम पूरा शो हो और इसके हम कंट्रोल कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ 200 तो ओके कर दें तो हमारा देखें व्यूअर्स हमारा पूरा नाम शो हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑटो साइज़ करेंगे, आप यहाँ से करैक्टर्स के लिहाज से 60 कर दें, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का यानी कि चेंजिंग्स ला सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के इसकी मार्जिन विड्थ और वगैरह जो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड आप यहाँ पे कर दें, ठीक है। या फिर सॉरी ऑटो साइज़ में जाके इसकी 40 और 140 पे कर दें, ठीक है। उसके बाद इसका जो राइटिंग स्टाइल है, जैसे टेस्टिंग डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे अगर इसका ये स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं कस्टम फॉन्ट। यहाँ पे जो पहला यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ एक डिफरेंट हमारा जो होना चाहिए ये शिल्लर, यहाँ पे कर देता हूँ कस्टमाइज फॉन्ट साइज़, यहाँ पे मैं 22 कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे कलर्स हैं, टैब कलर्स, कस्टमाइज टैब कलर्स हैं, तो यहाँ पे अपने टैब का कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे हमने पहले किया था, लेकिन वहाँ से सिर्फ मखसूस कलर्स है। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का जो कलर चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये टैब बार कलर है, तो आप कैसा टैब बार कलर करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये देखें 2 शेड्स यानी कि 2 कलर्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप उसके बाद डॉक्यूमेंट जो टैब का है कलर वो अगर आप कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट टैब के टैब के भी 2 कलर्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस जो जैसे आप अपनी मर्ज़ी की यानी कि सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट का जो कलर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, ठीक है। सॉरी सिलेक्टेड जो टैब और डिसलेक्टेड टैब उनके कलर कैसे होने चाहिए, तो ये इनके मुख्तलिफ जो हैं आप कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप अप्लाई करते हैं इसका ब्लैक, ठीक है, ओके करता हूँ। फिर देखिए हमारी कलर्स की सेटिंग्स वो तो अप्लाई होगी, लेकिन हमारा टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं चेंज हुआ, ठीक है। वो क्यों नहीं हुआ, हम जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रीस्टार्ट करेंगे तो हमारी चेंज आएंगी, ठीक है। तो हम रीस्टार्ट करते हैं जी, मैं Ctrl+R दबाता हूँ, विंड वर्ड करता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट, सॉरी अगला क्लोज नहीं किया हमने, तो व्यूअर्स देखें हमने जब रीस्टार्ट किया है अपने तो हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो चुका है और फ़ॉन्ट भी चेंज हो चुका है, ठीक है। उसका साइज़ वगैरह जो हमने चेंजेस की थी वो हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, और इसकी देखें अब आप यहाँ से चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल जो कि हमारा मिस हो गया था, जैसे हम देखें
ठीक है। तो ठीक है व्यूअर्स, जगह उसके बाद रिस्टार्ट करने के बाद ये अपनी सेटिंग्स पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको दोबारा उसी शक्ल में लाना चाह रहे हैं तो इसको अनचेक कर दें, इसको भी ओके कर दें, तो हमारी ये बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने रिस्टार्ट करना है उसके बाद ये हमारी दूसरी ये फ़ॉन्ट वगैरह स्टाइल चेंज हो गए, तो ये बाद में ऑटोमेटिकली अपनी असली शक्ल में सूरत में आ जाएगा। ठीक है, तो व्यूअर्स ये था आज का ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में असाइनमेंट्स वगैरह जो हम टेम्पलेट्स डाउनलोड करेंगे या टेम्पलेट्स लेके उनके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, तो हमारी जितने भी टैब्स या रहती हैं या जो भी हमारा रह गया है या जिसकी हमें समझ नहीं आई, हमने क्लियर नहीं किया, वो हम जब डॉक्यूमेंट्स ये टेम्पलेट्स तैयार करेंगे, डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे तो हमारा उसमें जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा, हमें और भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।